बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिकंजा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से आप ज़रूर फ़िज़ा को उसका हक देने की कोशिश कर रहे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही रानी को। रानी साफ साफ कह देती है कि देखो बीबी, चादर देख के पाँव पिलाओ। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, इतने महंगे गिफ्ट जो बटोर रही हो, ये तुम्हारी औकात से बाहर है। लेकिन वो जानती है कि उसकी औकात असल में है क्या, इसलिए वो इसकी बातों को इग्नोर करती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन ये भी उसकी जान नहीं छोड़ती और उसको कहती है कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो तुम वो करती रहो, और मैंने जो कुछ करना है मैं वो कर रही हूँ। ज़रून की माँ को इस बात की समझ आ चुकी है कि जो कुछ हो रहा है ना, ये रानी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, और रानी कोई ना कोई ऐसा तमाशा अंदर खड़ा करेगी जिसकी वजह से मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िज़ा को रिदा कहती है कि तुम्हें बड़ी चालाकी के साथ और ख़ामोशी के साथ ही सब कुछ करना है, क्योंकि जो कुछ भी रानी भाभी कर रही हैं ना, वो कर सकती हैं, क्योंकि साकिब भाई उनकी मुट्ठी में है और जो कुछ वो कहते हैं वही करती हैं। इसलिए तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर पर तवज्जो देनी है अब, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कोई किसी किस्म का घर नहीं रहने देना चाहती ये औरत, और कहती है कि ख़बरदार किसी ने अपने आप को कोई यहाँ पर महान समझने की कोशिश की, मैं किसी को कुछ नहीं समझती हूँ, ये बात अपने जहन में रखना। लेकिन जी रानी की ये सारी बातें सिर्फ रानी की अपनी ही बातें रह जाएगी, क्योंकि वो खुद ही बोल बोल कर एक दिन पागल हो जाएगी और इसकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। फिलहाल साकिब जो है वो उसकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर रहे। इस चीज़ की तकलीफ़ फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा है और हर वक्त परेशान रहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन ज़रून की माँ काफ़ी तसल्ली देती है फ़िज़ा को और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आ जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम परेशान मत हुआ करो। तुम इस बात के लिए राज़ी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ चंद दिखावे की खातिर ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें आखिर किस तरीके से समझाऊं और क्या समझाऊं? आखिर तुम कब तक ये सब कुछ करती रहोगी? मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि आप बिला वजह मुझे लेके परेशान क्यों हो रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, आप मेरी वजह से टेंशन ना लें, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी और कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी तबाह हो सके। लेकिन वो दिल ही दिल में फ़ैसला कर लेती है कि फ़िज़ा की ज़िंदगी को सुकून से नहीं रहने देगी। जो कुछ भी कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा और झूठ की बिना पे कर रही है, क्योंकि उसका यही मकसद है और वो चाहती ही नहीं है कि कुछ भी ठीक हो। बस उसका यही दिल है कि हर चीज़ जो है वो अब ख़राब हो जाए और हर चीज़ मरियम मेट हो जाए। उसको खुद समझ नहीं आ पा रही कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि वो फ़िज़ा को कहती है कि देखो फ़िज़ा, तुम ये मत समझना कि तुम जो कुछ कर रही हो सब कुछ तुमने हासिल कर लिया है। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी, क्योंकि अब जो कुछ होगा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ये मत समझना कि तुम्हारी सुनी जाएगी और ये बातें अब तुम्हारी समझने वाली हैं। जिस पर वो कहती है कि भाभी, आप खुद तो इस चीज़ के लिए मान चुकी थी, लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि आपका प्लान ही बदल गया? इस पर वो कहती है कि प्लान नहीं, तुम्हारे ये तौर तरीके जो है ना, मुझे इन सब बातों को करने पर मजबूर कर रहे हैं और मैं मजबूरी में ये सब कुछ कर रही हूँ। तो बेहतर यही है कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी हाल में किसी भी तरह खुश नहीं देख सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किस तरीके से मेरे घर में जाकर उधर बवाल मचाओगी। इन चीज़ों से बचने के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, और इसलिए तुम भी अपने आप को ज़रा दिमाग में बिठा लो। ये जो चालें खेल रही हो ना, इनको मैं नाकाम बहुत जल्द बनाने वाली हूँ, और तुम्हें अब इन बातों को समझना है, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए, और मैं ऐसा नहीं चाहती। ड्रामा सीरियल शिकंजा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि रीता अपनी बहन फिजा के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसको कहती है कि मैंने जो दुआएं मांगी थी ना, वो समझो कबूल हो गई हैं। ये सब कुछ वही हो रहा है जो मैं चाहती थी। जिसको सुनकर वो भी कहती है, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक वहमो गुमान, एक परेशानी सी है। मुझे खुद इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको काफ़ी तसल्ली दी जा रही है। रीता कहती है कि अब कुछ गलत नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रानी का चेहरा बता रहा है कि नहीं, वो बहुत जल्द बहुत बड़ी चाल खेलने वाली है। उसकी माँ साफ साफ अपनी बेटी को समझाती है कि देखो बेटा, ये सब इसमें से कोई काम ना करना। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, इस सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है। इन सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ ज़रून तुम्हारे खिलाफ हो सकती
सकता है उसके दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानी पैदा हो जाएगी और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तुम फिज़ा के साथ इस किस्म की ज़्यादती नहीं कर सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। देखिए, इन सब बातों की टेंशन मत लें क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द देखेगा कि मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगी। मेरल जी, अब देखेंगे कि कुछ भी हैंडल नहीं होगा इस लड़की से, क्योंकि जो होना है अब तो होके ही रहना है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। बात भी बात कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि जिसकी वजह से परेशानी बढ़ जाती है। रीता एक ही बात अपनी बहन को समझाती है कि देखो, तुम्हें रानी भाभी के आगे भी कुछ भी नहीं बोलना है। अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि कुछ भी बोला जाए। तुम्हें खामोशी के साथ इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना है और मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब तुम्हें खामोशी के साथ उनकी हर चीज़ की हाँ में हाँ मिलानी है। मुझे लगता है कि हमारे लिए अभी यही बेहतर है, क्योंकि ये सब कुछ करना ही ठीक रहेगा। आप देखेंगे कि ज़रूर उनकी माँ जो है वो काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेकर और कहती है कि बेटा, मैं बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ कि तुम्हारा दिल इस बात पर मुत्तमिन है ही नहीं। तुम इस बात के लिए राज़ी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ चंद दिखावे की खातिर ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें आखिर किस तरीके से समझाऊं और क्या समझाऊं? आखिर तुम कब तक ये सब कुछ करती रहोगी? मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि आप बिला वजह मुझे लेके परेशान क्यों हो रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। आप मेरी वजह से टेंशन ना लें। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी और कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी तबाह हो सके। लेकिन वो दिल ही दिल में फ़ैसला कर लेती है कि फ़िज़ा की ज़िंदगी को सुकून से नहीं रहने देगी। जो कुछ भी कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा और झूठ की बिना पे कर रही है, क्योंकि उसका यही मकसद है और वो चाहती ही नहीं है कि कुछ भी ठीक हो। बस उसका यही दिल है कि हर चीज़ जो है वो अब ख़राब हो जाए और हर चीज़ मरियम मेट हो जाए। उसको खुद समझ नहीं आ पा रही कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि वो फ़िज़ा को कहती है कि देखो फ़िज़ा, तुम ये मत समझना कि तुम जो कुछ कर रही हो सब कुछ तुमने हासिल कर लिया है। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी, क्योंकि अब जो कुछ होगा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ये मत समझना कि तुम्हारी सुनी जाएगी और ये बातें अब तुम्हारी समझने वाली हैं। जिस पर वो कहती है कि भाभी, आप खुद तो इस चीज़ के लिए मान चुकी थी, लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि आपका प्लान ही बदल गया? इस पर वो कहती है कि प्लान नहीं, तुम्हारे ये तौर तरीके जो है ना, मुझे इन सब बातों को करने पर मजबूर कर रहे हैं और मैं मजबूरी में ये सब कुछ कर रही हूँ। तो बेहतर यही है कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी हाल में किसी भी तरह खुश नहीं देख सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किस तरीके से मेरे घर में जाकर उधर बवाल मचाओगी। इन चीज़ों से बचने के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ और इसलिए तुम भी अपने आप को ज़रा दिमाग में बिठा लो। ये जो चालें खेल रही हो ना, इनको मैं नाकाम बहुत जल्द बनाने वाली हूँ और तुम्हें अब इन बातों को समझना है, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए बहुत